सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, लब्ध प्रतिष्ठित, महाराष्ट्र के जाने माने सशक्त हस्ताक्षर, पत्रकारिता विधा के कालजयी, पत्रकारिता धर्म को निभाने वाले सम्मानीय सूर्यकांत भगवान भिसे जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। निश्चित ही उन्होंने जो है घुमंतुओं के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय निर्मित में बहुत बड़ी योगदान उन्होंने निभाया है। उन्होंने 1985 से विमुक्त घुमंती जनजातियों पर अपना लब्ध प्रतिष्ठित और उल्लेखनीय कार्य किया है। उनकी लेखनी और उनके व्यक्तित्व के माध्यम से हम उन्हें जान और पहचान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बहुत अच्छी हिंदी में हमें अपनी बात, उनके जो गोंधला कला है, उस गोंधला लोक कला को हमारे समक्ष रखेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में सम्मानित सूर्यकांत भगवान भिसे। मैं आपकी पूजा करना पुर्तगाल से अभी टिकट बुक नहीं ट्रैवल से तत्काल में चल रहा है। जैसा विजय कुमार का है वैसा मेरा भी है। मराठी में अच्छा बोल सकता हूँ लेकिन हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी कोशिश करता हूँ। जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा 3 दिवसीय शोध संगोष्ठी में आज तीसरे सत्र के अपने अध्यक्ष आदरणीय मुकेश मिश्रा कुमार मिश्रा जी, इस देश में कहाँ घूमे हुए सभी घुमंतु शोधार्थियों को संगठित करके यहाँ एक अच्छा मंच उपलब्ध कराने वाले हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र पारी जी, आदरणीय डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी जी, जिन्होंने प्रथम सत्र का संचालन अपनी मीठी शब्दों में किया और हमें मंत्रमुग्ध किया। ऐसे हमारे मित्र डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंदेला जी, सभागार में उपस्थित सभी शोधार्थी भाई और बहनों, मैं आपके सामने गोंदल एक मध्य भारत की लोक कला को आपके सामने विषय रखने जा रहा हूं। गोंदल के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण हो रहा है और उस समय श्रीलंका से सीता माता जी की जो शिला थी, जिस पर सीता माता जी बैठती थी, वो जो शिला ला गई अयोध्या में, उसका स्वागत करने का अवसर, स्वागत करने का संधि, क्या बोलते हैं उसको, सौभाग्य संबल वाद्य को मिला। संबल वाद्य बजाने वाले गोंधली समाज को मिला। ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य है हमारा। और इस संबल की कला को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। आज बोलना कम है और दिखाना ज्यादा है। तो मध्य भारत में गोंधली को घुमंतु जनजाति के रूप में जाना जाता है। गोंधल इन लोगों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक विधि नाट्य है। यह प्रजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गोंधली समाज ने अपना एक स्वतंत्र रंगमंच विकसित किया है और इस रंगमंच से रंग की खोज को एक संस्थागत रूप में दिया गया है। गोंधली देवी माता का भक्त है और वे गोंधल के अनुष्ठान के माध्यम से मंगल कार्य में देवी का जागरण करते हैं। महाराष्ट्र में गोंधली की जो उपजातियां हैं,
एक कदम राय और दूसरी रेणु राय। इन्हें रेणुराव और कदम राय भी कहा जाता है। रेणुराय गोंधळी कर्नाटक सौंदती और महाराष्ट्र में महोर की रेणुका के उपासक है। कदमराय गोंधळी महाराष्ट्र के तुळजापुर निवासी तुळजा भवानी के उपासक है। एक संगीत नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने के कार्य के रूप में गोंधळी समाज को परिभाषित किया गया है। मैं अभी आपके सामने एक वीडियो पेश करना जा रहा हूँ। जो गोंधळी समाज के लोग जो संबल बजाते हैं वो वाद्य है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो पहला वीडियो है। वो वज्रेश्वरी का मंदिर है। ये रणवाद्य के रूप में भी जाना जाता है। युद्ध में रणवाद्य के रूप में इसे बजाया जाता है। ये टुनटुन है। गोंधल की स्थिति में संबल, टुनटुन, ताल, जंजरी, डिमड़ी आदि वाद्य और ड्यूटी के जगह मशाल का उपयोग किया जाता है। जो जब बज जाता है तो महिलाओं के शरीर में संचार आ जाता है, माता भवानी का संचार हो जाता है, वो भी यहाँ दिखाया गया है। सच में ना आपको बोलता हूँ, एक फिस्टल के जाते ना बाहर ट्रिप में, साथ में लेके जाते थे कभी तो बाहर ट्रिप शुरू कर दिया ना। भारतीय लोक कथाओं में गोंधल का एक अनन्य साधारण महत्व है। विशेष रूप से हिंदू समाज में विवाह, मूंज, वास्तु शांति और बच्चों के बाल काटना जैसी मंगल गतिविधियों में ये गोंधल किया जाता है। गोंधल में पूर्व रंग और उत्तर रंग में प्रस्तुत किया जाता है। गोंधल शुरू होने से पहले 5 गन्ने या ज्वारी की खम्भे से मखर तैयार किया जाता है। एक चौपाई पर एक नया कपड़ा बिछाया जाता है और चौक भर दिया जाता है। इस चौक के लिए गेहूं या चावल का उपयोग किया जाता है। 5 खाने के पान और उस पर पूजा की सामग्री रखी जाती है। प्रत्येक पत्ती पर 1 रुपया दक्षिणा के रूप में रखा जाता है। घट यानी कि कलश को देवी के रूप में चौक में केंद्र में रखा जाता है। कलश में 5 खाद्य पत्ते, उस पर नारियल रखा जाता है और उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है और गोंधल विधि शुरू हो जाता है। इस अनुष्ठान की शुरुआत गणेश नमन से होते हैं।
एक गोंदली समाज के लोग जो है उनकी करपल्लवी की भाषा है, और एक करपल्लवी की भाषा जो है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वो वीडियो शुरू करो। वो हाथों से तानाजी मालुसरे यांचा जयजयकार करायचा। वाह शिवाजी महाराजांचे वडील शिवाजी महाराज तुळजापूरच्या देवीचा तुळजापूरच्या देवीचा ये करपल्लवी की भाषा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में एक सांकेतिक भाषा के रूप में इसे पेश किया गया है। और जो गुप्त वार्ता है, राज्य में जो गुप्त वार्ता मिलती है, वो गोंदली समाज के लोग ये गुप्त वार्ता अपनी राजा को देते थे और उससे छत्रपति शिवाजी महाराज गनीमी कावा से युद्ध करते थे। वो करपल्लवी की भाषा है और एक सिर्फ गोंदली समाज को अवगत है। शिवाजी महाराजांच्या पत्नी सईबाईंचा वो हाथों से बता देता है संभाजी और वो सामने वाले जो लड़का है येसुबाई वो येसुबाई जो वो कहता है वो सुनाता है। ये करपल्लवी की भाषा है। ये खाली पढ़कर आपको बताना थोड़ा कठिन था, इसलिए वीडियो लेके आया हूं। जो गोंदली समाज अपनी कला प्रस्तुत करता है, वो कला में पहले नमन होता है, गणेश नमन होता है। उसका मराठी में थोड़ा मैं आपको पढ़ के जो काव्य है वो पढ़ाता हूँ, बाद में वो वीडियो दिखाऊं। देव गजानन रे वंदितो देव गजानन रे, देव गजानन रे वंदितो देव गजानन रे। गौरी नंदन करितो पूजन, गौरी नंदन करितो पूजन। वंदितो देव गजानन रे, वंदितो देव गजानन रे, वंदितो देव गजानन रे। पिवळे आभूषण मोदक भक्षण, पिवळे आभूषण मोदक भक्षण। उंदीर वाहन रे, उंदीर वाहन रे, वंदितो देव गजानन रे, वंदितो देव गजानन रे। ज्याचे स्मरण हरतील विघ्न, ज्याचे स्मरण हरतील विघ्न। गोसाविनंदन रे, गोसाविनंदन रे, वंदितो देव गजानन रे, वंदितो देव गजानन रे। इस पद में श्री गणेश को वंदन किया है। गोंदली कहता है गौरी नंदन, मैं तेरी पूजा करता हूँ, तुझे वंदन करता हूँ। तुमने पीला पीतांबर वस्त्र पहना हुआ है, तुम मोदक भक्षक हो, तुम चूहा
तुम्हारा वाहन है, तुम्हारे स्मरण से सभी दुख दूर हो जाते हैं, तुम गोसाविनंदन हो, मैं तुम्हें वंदन करता हूं। ऐसे वो गीत का अर्थ है। और ये बाद में ये अपनी कला साधन करते हैं। यह भी है जाम्बुल आख्यान। जाम्बुल आख्यान आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। पेश करो, स्टार्ट करो। ऐसे 3.5 शक्तिपीठ है। गोंधळी समाज के लोग